तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। मुझे इतना पता है कि आपने जो बड़े बड़े अक्षरों में जो आपने देखा होगा, थंबनेल ने आपको खींच के इस वीडियो में लाया है। तो डेफिनेटली आज की इस वीडियो में कॉमन ऑब्जेक्शंस के बारे में पता चलने जा रहा है कि एक्चुअली मैं बहुत सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज ही मैंने लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे आप ऑब्जेक्शंस को टैकल कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को नहीं देख रहे तो आप सीक्वेंस वाइज हर एक ऑब्जेक्शन को देखना स्टार्ट करिए ताकि आपको हर ऑब्जेक्शंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आपके बिजनेस में चार चांद आप ला सके। किसी भी पर्सन को एग्जैक्टली लाइंस कैसे चेपना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एग्जैक्ट लाइंस और आपके बोलने के तरीके ही आपको सामने वाले पर्सन तक पहुंचता है। तो आपका बोलने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में हमें एक ही काम करना पड़ता है और वह बोलने का तरीका हमें सीखना पड़ता है, राइट। तो दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कॉमन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तीन ऑब्जेक्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस में करने वाला हूं जो कि अक्सर हमारे प्रोस्पेक्टिंग में, हमारे बिजनेस में आपके आएंगे और ये ऑब्जेक्शंस आपके बिजनेस में आप अगर सीख जाते हो तो डेफिनेटली काम करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऑब्जेक्शंस के बारे में, राइट। पहला ऑब्जेक्शन है कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। पहला ऑब्जेक्शन है मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा, इसको एग्जैक्टली में बोलना क्या है, राइट। देखो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखो लोग ना ऐसे ही डिसीजन नहीं लेते हैं, राइट। लोग डिसीजन तभी लेंगे जब उनका बहुत ही बड़ा फायदा होगा या फिर अगर वो नहीं ज्वाइन करेगा तो उनका बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, राइट। तो आपको ना तीन ही कॉन्सेप्ट का, तीन ही वर्ड्स का आपको वहां पर यूज करना है। फील, फेल्ट, फाउंड। जो आपने महसूस किया था इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले और जो अभी आप महसूस कर रहे हैं इस बिजनेस के में, तो वही आप सेम फीलिंग आप लोगों में ट्रांसफर करवा दीजिए। ट्रांसफर करवाना है और ये बिजनेस एक ही चीज का होता है जो कि अर्जेंसी क्रिएट करवाना। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं सीखते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। खैर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि कैसे हम ऑब्जेक्शन को टैकल करें, राइट। देखो अर्जेंसी क्रिएट करना क्यों जरूरी है। अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शंस करता है और अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं दोस्त, तो सॉरी कि आपका वो पर्सन ज्वाइन करेगा। अब अर्जेंसी क्रिएट करना इतना जरूरी क्यों होता है? अर्जेंसी क्रिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लेते हैं अगर आप एक कोई भी सामान की खरीदारी करने जा रहे हैं और उसका प्राइस बहुत ही महंगा है, कोई भी सेल लग जाता है और वहां पर आपको यह पता चलता है कि वही प्राइस सेम चीज आपको 50% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को लेने के लिए दौड़ते हो। अगर आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे ना, फिर भी आप फटाफट से ऐसे वैसे करके अरेंज करोगे और आप उस चीज को खरीदारी करोगे। इसीलिए अर्जेंसी क्रिएट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज में मास्टरी हासिल कर पाए तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको ज्वाइन करेगा। आप उसको फील करवा दीजिए कि भाई अर्जेंट है, अर्जेंट है। आप उसको एग्जाम्पल क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी क्यों होता है। मान लेते हैं कि आपको एक मॉल में जाने के बाद, कहीं पर भी आपको जाने के बाद एक शर्ट है जो कि आपको बहुत बढ़िया लगा था लेकिन उसका एमआरपी हाई था, लेकिन एक पर्टिकुलर सेल में आपको यह पता चलता है कि वो 50% डिस्काउंट पे दे रहा है और मात्र 4 घंटे की वो सेल है और आप वहां पर 2 घंटे ऑलरेडी लेट गए हो। अब जैसे वहां पर एंटर किए, सेल्समैन क्या करता है, सर 2 घंटे आपने उनसे पूछा कि सर कितना समय बाकी है सेल को क्लोज होने में। वो बोलेगा भाई 2 घंटे बाकी है, 2 घंटे के बाद ये सेल खत्म हो जाएगा। आप फटाफट से वहां पर गए और जाने के बाद शॉपिंग करी, जैसे लाइन में लगे आपको वो बोलता है सर 5 मिनट और रह गया, 5 मिनट और फटाफट से आप करो। आप बोलते हो कि सर अरे भाई साहब तू बिल की छोड़, पहले पेमेंट कितना हुआ, तो पहले पेमेंट कैसे करूं, स्कैनर करूं, कैसे करूं। बोलता है कि सर 2 मिनट और रह गए हैं, आप फटाफट से कर लो अदरवाइज ये सेल खत्म हो जाएगा। बोले तो भाई आप बोलोगे भाई तू बात करना छोड़, तू पहले पेमेंट का स्कैनर भेज, मैं तुरंत स्कैनर करता हूं और तुरंत मैं पेमेंट करता हूं। मतलब आप वहां पर क्या कर रहे हो कि आप उससे ये नहीं पूछ रहे हो कि कितना पेमेंट करना है, आप डायरेक्टली बोल रहे हो भाई तुझे पेमेंट करना है, मुझे डायरेक्टली आप पैसा निकाल रहे हो। मतलब कि आप वहां पर अर्जेंसी क्रिएट करवा देते हो कि इतने समय तक ही आपको करना है और इतने ही समय तक लिमिटेड है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मतलब कि आप उसको टाइम बाउंडेशन दे रहे हो, इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। आप उसको जब से ये फील दिलवा दिया ना, सेल्समैन आपके तो यही तो करता है, अर्जेंट है भाई, अर्जेंट है, राइट। अगर आपने ये अर्जेंसी फील करवा दिया, हम कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, अगर आप देखना, अगर आप अकेले हो ना तो आपसे वो भर भर के चार्ज करेगा। अगर आप सिंगल हैं और आसपास में कोई, मान लेते कहीं पर ऑटो पे जा रहे हो, अगर आप ऑटो में अकेले हैं तो आपसे वो भर भर के चार्ज करेगा, क्योंकि वहां पर आपको अर्जेंट है, उस पर्सन की आपकी अर्जेंसी है। अगर आपने ऐसा माहौल बना दिया ना, तो अगर आपने प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसा माहौल बना दिया तो डेफिनेटली है कि वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। अर्जेंसी क्रिएट करने का एक और थोड़ा सा मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि आप वहां पर इसको ये कह सकते हो, देखो भाई मैंने 20 लोगों का मैं ग्रुप बना रहा हूँ और इस 20 लोगों में ऑलरेडी मैंने 15 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है। अब इस 15 लोगों के बैच में, अगर 20 लोगों के बैच में अगर आपको शामिल होना है तो फटाफट से उन 5 लोगों के सिलेक्ट होने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन डन कराना ही पड़ेगा, राइट।
आप ऐसा बोल सकते हैं। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना छोटा सा झूठ नहीं होता। अगर किसी की लाइफ बन रही है ना तो छोटा सा झूठ बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको वहां पर माहौल बनाना है, अर्जेंट क्रिएट कराना है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है कि भाई अर्जेंट है, राइट। दूसरा ऑब्जेक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारे पास एक्चुअली अक्सर ये आता है कि मैंने ट्राई किया था, राइट, मैंने ट्राई किया था। ये बहुत फेवरेट सा मेरा ऑब्जेक्शन है। देखो कड़वा सच तो ये है कि रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसने ट्राई किया था। लोग बोलते हैं ना यार यार मैंने ना पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया, ये मैंने कंपनी को ज्वाइन करी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं था, मैंने ट्राई तो किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं था, राइट। भाई आपने ट्राई किया था ना, इसीलिए नहीं हुआ था। देखो ये बात आप उसको मत बोलना कि आपने ट्राई किया था इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ट्राई कर सकता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्या मैं ये वीडियो बनाऊं, क्या मैं ट्राई कर सकता हूं कि ये मैं वीडियो बनाऊं? अच्छा आप जो वीडियो देख रहे हो कि आप ट्राई कर सकते हो कि ये वीडियो आप देखो? भाई आप देखोगे या नहीं देखोगे, या मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं नहीं बनाऊंगा, ये ट्राई क्या होता है? आप हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या खाना खाते वक्त हम ट्राई कर सकते हैं खाना खाएं? भाई मैं खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ये ट्राई क्या होता है, राइट। बेवकूफ बनाने का नया सिस्टम, निंजा टेक्निक, राइट। हथौड़ी का एक वर्ड आता है ना निंजा टेक्निक, तो ट्राई क्या होता है? बेवकूफ बनाने का नया सिस्टम, एक निंजा टेक्निक है। लोग ना खुद को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये सारी आप वर्ड्स अपने प्रोस्पेक्ट को मत बोलना, अदरवाइज वो आपसे जाएगा रूट, फिर जाएगा वो आपसे छूट, राइट। पूछो वहां पर कि आपने क्या ट्राई किया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे अब उन्होंने आपको कैसे कैसे गाइड किया था, क्या क्या आपको उन्होंने बताया था, राइट। ये पूछो उनसे। देखो आप उनको ये कह सकते हो कि देखो हम ना ये एक यंगस्टर्स का मार्केट है, राइट। आज के डेट में और पहले के डेट में क्या डिफरेंस था कि पहले के डेट में बाबा आदम के जमाने में, अब रेडियो जो पर्सन दादा जो पर्सन 55 साल की उम्र के हैं, अगर आप उनके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, राइट, तो आपको उनका ही माइंडसेट मिलेगा। आप वो माइंडसेट के साथ अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो अभी के मार्केट में जो आप चीजें बताओगे अभी के लोगों को वो पचेगा पुराना और आउटडेटेड तरीके से आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। फेल होने का सबसे बड़ा टेक्निक है निंजा टेक्निक, कि पुराने तरीके से हम काम करते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग। आप उनको बोलो कि मैं ना प्योर मैग्नेटिक मार्केटिंग आपको सिखाऊंगा। कैसा रहेगा कि आप लोगों के पास ना जाओ और लोग आपके पास आएंगे। यहाँ पर देखो हम यंगस्टर्स के एरा में सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए रिस्पेक्ट। पैसा बाद में चाहिए, यूथ हम लोग तो इज्जत हमें पहले चाहिए। आप उनको बोलो कि हम मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाने वाले हैं। एग्जाम में देखो आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो कि मान लेते हैं जो भी कोई पर्सन जब ट्राई करता है ना, आप उसको ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम में जब पर्सन एग्जाम ओवर होता है, जब रिजल्ट आता है तो एक पर्सन बोलता है मेरे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया, मेरे को तो सवाल अच्छे लगे थे, एग्जामिनर बहुत बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन सेट किया था। लेकिन वहीं पर एक पर्सन जो फेल हो जाता है, जो पर्सन कम मार्क्स लाता है, वो बोलता है कि यार एग्जाम में क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस था, राइट। यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत ये किया, रद्दी किया, वो उसको सेट करना नहीं आता था, राइट। मतलब कि आप किस इंसान से पूछ रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो तो किस इंसान से आप पूछ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें। आप उस पर्सन से पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है, या उस पर्सन से पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी ट्राई करने वाला है, जो बेवकूफ खुद को बना चुका है। आप किस पर्सन से पूछ रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा। आप उनको कह सकते हो देखो मार्केट में ना हम बिल्कुल अलग हैं। आप लोग समझाओ कि मार्केट में हम बिल्कुल ही अलग तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। ये टेक्निक बहुत ही से कम लोगों को पता होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है आज के डेट में, राइट। तो आप उनको बता सकते हो भाई ट्राई कुछ नहीं होता है, जो अक्सर ट्राई करते हैं। अगर डॉक्टर आपको ये बोले कि देखिए मेरा पहला ऑपरेशन है, मैं ट्राई करूंगा कि तेरी जान बच जाए, आप उस डॉक्टर से कभी भी ऑपरेशन कराने की जिम्मेवारी, ऑपरेशन कभी नहीं कराओगे, पट से वहां से भागोगे। तो ट्राई कुछ नहीं होता है, शिद्दत के साथ, लगन के साथ होता है, राइट। तीसरा क्वेश्चन, आपके लोग ही पैसा कमाते हैं। ये एक इतना वाहियात क्वेश्चन होता है और अक्सर हर तरीके के लोग पूछते हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग में जो पर्सन पहले ज्वाइन हो गए सिर्फ वही लोग पैसा कमाते हैं। भाई बात समझने की कोशिश करो, जो एक स्कूल में क्लर्क होता है या फिर जो एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो पर्सन कभी टॉप पे पहुंच सकता है क्या? तो डेफिनेटली आंसर इज नो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ज्वाइन करते हैं, एक पर्सन टॉप पे कैसे पहुंचता है? अगर वो अपने नीचे 1000 लोगों का टीम खड़ा करता है, राइट, तो वो टॉप पे पहुंच गया, राइट। मैं भी इस अभी के डेट में अपने नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में टॉप पे हूं। क्यों? स्टार्टिंग में भी मुझे वो लोग बोला करते थे कि तो टॉप पे नहीं पहुंच सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें टॉप पे पहुंचे हुए, लेकिन मैं ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुका हूं इतने कम एज में और इतनी कम समय में, राइट।
मतलब कि अगर मैं कर सकता हूं तो मैं जिन जिन लोगों को मेरे द्वारा ज्वाइन किए हुए लोग हैं उनके पास ही मौका है कि वो 1000 लोगों की टीम खड़ी करे और वो भी टॉप पे पहुंचे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक मौका है कि आप टॉप पर पहुंच सकते हो, लेकिन आपके पास स्कूल में, क्लर्क में, यहां तक कि सरकारी नौकरी में भी कभी भी आपको मौका नहीं मिलता कि आप टॉप पे पहुंच सकते हो। आपकी एक इनकम, आपकी एक सिचुएशन, आपकी एक स्थिति, आपकी एक पोजीशन फिक्स हो जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप टॉप पे पहुंच सकते हैं ना यार। हाँ, टॉप के लोग तो डेफिनेटली पैसा कमाते हैं। अगर आप टॉप पे पहुंचोगे तो टॉप के लोग तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन आपको भी टॉप पर पहुंचने का मौका मिलता है। सो गेट ओवर, एंड आई होप कि इन तीनों ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन आपको एग्जैक्ट मिला होगा। बहुत ही आई होप कि आप इस प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। इन वीडियोस को आप प्रॉपर देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपको इस वीडियो पे दोबारा आना ना पड़े, राइट। और आप एक ही बार में सारा चीजें सीख लो। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, अगर आप जितने ज्यादा अपने माइंड में भरोगे उतना ही ज्यादा आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे, उतना ही ज्यादा आप बोल पाएंगे सामने वाले पर्सन के पास। दो ही चीजें रिक्वायरमेंट होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, बोलने का सही तरीका सीख लो और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लीजिए। दैट्स ओवर। आई होप कि आपने इन 3 ऑब्जेक्शंस को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और अगर आपके पास फिर से इन 3 ऑब्जेक्शंस अगर आपके पास आते हैं तो डेफिनेटली आप कैसे वर्ड्स के रूप में एग्जैक्ट लाइन कैसे उनको समझाना है, कैसे उनको बताना है और कैसे डील करना है उनके ऑब्जेक्शंस के साथ, आई होप कि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन की अगर आप सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए, राइट। एंड तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स प्ले टुगेदर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में।